तो आज हम शुरू करेंगे द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड 1781 और इसको हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे जिसमें जितने भी कॉलोनियल एज में एक्ट्स हैं एक ही जगह पे हमें मिल जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है ये हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में ही हमें हेल्प करेगा एंड दीज आर वर्ड टू वर्ड, तो इसमें गलती होना इज़ लाइक बिग लॉस। तो इन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे हमें नहीं मार्क्स अपने डिडक्ट करवाने चाहिए। तो देखिए इसका नाम है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें क्या है, रेगुलेटिंग। तो इसका मतलब जब ये पहला एक्ट था तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने रेगुलेट करा क्या, जो भी ईआईसी की एक्टिविटीज़ थी। क्या एक्टिविटीज़ थी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी, और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया। और ये पहला एफर्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में। अब इसके फीचर्स पे जाते हैं। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और फर्स्ट कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई थी 4+1 मेंबर्स, 4+1 उसमें मेंबर्स थे। 1 वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड 4 मेंबर्स उसके पास थे। तो ये आ ही चुका है। दूसरा फीचर ये था कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को सबॉर्डिनेट बना दिया था किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और नेक्स्ट अगर हमसे देखें तो हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1773 के एक्ट से आ गया था, लेकिन 1774 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसमें 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस थे। इस एक्ट के माध्यम से जितने भी कंपनी के सर्वेंट्स थे वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में नहीं इंक्लूड हो सकते थे, और जो भी ईआईसी की एक्टिविटीज़ थी, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे सिविल हो, चाहे मिलिट्री हो, वो सारी एक्टिविटीज़ ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट होती थी। अब इस एक्ट के बाद जो दूसरा एक्ट हम बोलेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। देखिए जो भी इन्होंने एक्ट बनाया ना, अब इसमें फीचर्स देखिएगा। जो गवर्नर जनरल और उसके जो मेंबर्स हैं उनका जो भी ऑफिशियल एक्शंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो गए। तो देखिए इन्होंने अपने आप को एग्जेम्प्ट करा दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो भी रेवेन्यू मैटर्स हैं किसके, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन्होंने पहले अपनी एक्टिविटीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से रिमूव करा दिया और फिर रेवेन्यू मैटर्स भी रिमूव करा दिए। तो सुप्रीम कोर्ट किस पे अपनी ज्यूरिसडिक्शन रखता था, कैलकाटा में जितने भी इनहैबिटेंट्स होते थे उन पे रखता था, और हिंदूज को हिंदू लॉ और मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ के हिसाब से ही रखता था। एक और उसमें इम्पॉर्टेंट बात हो जाएगी, जैसे प्रेजेंटली हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोविंशियल कोर्ट्स के मामले थे वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते थे, वो जाते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। और इसी फीचर की वजह से जो गवर्नर जनरल था उसके पास ताकतें थीं प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स के जो भी एक्टिविटीज़ थी उन्हें रेगुलेट करने की। सो दिस वाज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781। रादर इसमें इन्होंने अपने आप को एग्जेम्प्ट ही करा दिया था। अब इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज पिट्स एक्ट और 86 के एक्ट पे, बट लेटर। थैंक यू सो मच।